आज हम शुरू करेंगे जी चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें, सबसे पहले आपको फ़र्क महसूस पता चलना चाहिए कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में क्या फ़र्क है। अब देखें, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें मतलब कोई बराबर का साइन ना हो उसको आप क्या नाम देंगे? एक्सप्रेशन। और अगर आपके पास बराबर का साइन आएगा तो ये क्या बन जाएगी? इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में पहले आपको फ़र्क मालूम होना चाहिए। अब देखें, हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें, आपने 10th क्लास में 2-3 तरह की इक्वेशंस सुनी होंगी, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिकल इक्वेशन। तो अब देखें, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, जैसे मैंने लिखा है 2x + 3, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 1। ऐसी इक्वेशन को आप क्या नाम देंगे? लीनियर इक्वेशन। इसी तरह ज़रूरी तो नहीं कि हर सवाल में पावर 1 ही हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी, 4 भी, पावर कुछ भी हो सकती है। क्वाड्रेटिक के लिए कंडीशन क्या होती है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या होगी? 2, उसको आप क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब देखें, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ax² + bx + c = 0 और a is not equal to 0। अब देखें, यहाँ पे आप देखेंगे मैंने लिखा है ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे वेरिएबल है x की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें x की मैक्सिमम या वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी, उसको आप क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखें, इसमें मैंने लिखा है a is not equal to 0। इसकी वजह कि अगर a 0 हो गया तो x² आपके पास क्या हो जाएगा? 0। तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। ठीक है जी। उसके बाद देखें, जब आपके पास इक्वेशन आ गई तो इक्वेशन को आपने हल करना है। अब देखिए, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने जवाब बनेंगे? अब देखें, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या है? 2। तो इसको इक्वेशन को जब हल किया जाएगा तो इसके 2 जवाब बनेंगे। अब देखें, इसको 3 तरीक़ों से हल किया जा सकता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 3 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं जी? पहला है बाय फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर, और तीसरा है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 3 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब तर्जीह के तरीके से, नंबर 2 बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर तकमील मुरब्बा के तरीके से, और नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब x = -b ± √b² - 4ac / 2a। तो इस तरह आपके पास ये 3 तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के लिए। अब देखिए, ये सवाल इसका 2 तरीक़ों से आता है कि अगर तो वो लिखेगा सॉल्व, फिर आप पाबंद नहीं है, फिर आप जो मर्जी तरीका इस्तेमाल कर ले, मतलब फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर या क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसको आप हल कर सकते हैं। और अगर वो मेंशन करेगा मतलब कि बाय फैक्टराइजेशन या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर या बाय फार्मूला, तो फिर आप बाउंड होंगे, आप पाबंद होंगे कि जो तरीका उसने कहा है उसी तरीके से आपने उसको हल करना है। और हल करने के बाद मतलब कि आप इसको फिर सोल्यूशन सेट में इसका जवाब लिखेंगे और इसके जवाब 2 आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम पावर वेरिएबल की क्या थी? 2। नेक्स्ट है जी, अब देखें, अब ज़रूरी नहीं कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब इसमें इक्वेशन की फॉर्म चेंज हो सकती है, मतलब रेसिप्रोकल इक्वेशन, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा देना, मतलब कि अगर वेरिएबल x है तो उसका वेरिएबल उलट क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल 1/x। मतलब कि उल्टा देने से, वेरिएबल को उल्टा देने से अगर इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो उसको आप क्या नाम देंगे? रेसिप्रोकल इक्वेशन। मतलब जैसे आप लिखते हैं जी x + 1/x। तो अब देखें, अगर x को लेट करते हैं y तो क्या बन जाएगा? y + 1/i। तो अब देखें, यहाँ से फिर आप क्या करेंगे? इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करके इसको आप हल कर सकते हैं। इसी तरह एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, एक्सपोनेंट का लफ्ज़ मतलब क्या होता है? पावर। तो अब देखें, अगर वेरिएबल एक्सपोनेंट मतलब पावर की फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको क्या नाम देंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। मतलब वेरिएबल आपके पास है x, अगर आप इसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं
तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को भी आप लेट करेंगे और लेट करने के बाद इसको क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे और फिर आप इसको हल करके इसके जवाब निकाल लेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब देखिए क्यूब रूट, यूनिटी का मतलब होता है 1, तो x इज इक्वल टू 1 पावर क्यूब रूट, पावर मतलब 1/3, तो x क्यूब इज इक्वल टू 1, तो x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब देखें क्यूब रूट, अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, पावर 3, तो इसमें कितने आंसर बनेंगे, 3। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो अब देखिए 3 पावर थी तो इसके जवाब भी क्या आएंगे, 3, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब देखें इसके कुछ फार्मूले हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, 0। 1 प्लस ओमेगा ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, माइनस ओमेगा। मतलब आपको कुछ सवाल दिए होंगे जिनको आपने इन फार्मूलों के तहत हल करना है। इसी तरह जी ओमेगा क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, 1। अब एक सवाल यहाँ पे आ सकता है कि जी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या चीज़ें हैं। अब देखें ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3/2, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3/2। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की ये कीमतें इस्तेमाल करते हुए आप इनके सवालों को हल कर सकते हैं। और 4.4 में ये सवाल हैं, इनको आपने इनकी ट्राई करनी है इन फार्मूलों के मुताबिक। इस नेक्स्ट है जी रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। अब देखें रिमाइंडर थ्योरम समझाने से पहले मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। मिसाल के तौर पे आपके पास पॉलिनोमियल f ऑफ x माइनस a q ऑफ x प्लस r कि f ऑफ x किसको शो करेगा, पॉलिनोमियल को, x माइनस a किसको शो करेगा, डिवाइज़र को, q ऑफ x किसको शो करेगा, कोशेंट को, और r किसको शो करेगा, रिमाइंडर को। अब देखें पॉलिनोमियल, पहले आपको समझ आना चाहिए कि व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, के पॉलिनोमियल क्या होता है कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव, मतलब कि वेरिएबल बटे में ना हो या उसकी पावर माइनस में ना हो, तो ऐसे एक्सप्रेशन को आप क्या नाम देंगे, पॉलिनोमियल। और एक वूमन इसमें एमसीक्यू आता है कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को आप क्या नाम देंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब देखें, अब इसको एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास 7 है, इसको डिवाइड करते हैं 2 से, 2 3 = 6, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब देखें पॉलिनोमियल क्या हो गया, 7, डिवाइज़र आपके पास 2, कोशेंट 3, और रिमाइंडर क्या बचा 1। तो अब देखें 3 दूनी 6 जमा 1 7, तो इसका मतलब कि ये जो आपका हल है वो कोफिशिएंट पॉलिनोमियल के बराबर आ गया। तो इसमें देखेंगे 2 आपके पास क्या बन जाएगा, डिवाइज़र, 3 क्या बन जाएगा, कोशेंट, और 1 आपके पास क्या बन जाएगा, रिमाइंडर। तो इस तरीके से आप मतलब कि रिमाइंडर थ्योरम के तहत सवालों को हल कर सकते हैं। इसके बाद एक दूसरा थ्योरम आया फैक्टर थ्योरम। अब देखिए फैक्टर, अगर आपके पास रिमाइंडर 0 हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, फैक्टर थ्योरम। मतलब कि जैसे 6 है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 = 6, तो इसमें रिमाइंडर आपके पास क्या आया, 0। तो अगर आपके पास रिमाइंडर 0 होगा तो वो थ्योरम क्या कहलाएगा, फैक्टर थ्योरम। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब देखें, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने पढ़ी, उसका फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला था x = -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। मतलब कि प्लस माइनस का केस है तो इसका मतलब कि इसमें 2 केस बनते हैं। पहले को आप क्या नाम देंगे, अल्फ़ा -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, और दूसरे का नाम दे दें बीटा, -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब देखें, अगर अल्फ़ा बीटा आपके पास 2 रूट्स हों इक्वेशन के,
तो यहाँ से आप दो फार्मूले निकाल सकते हैं, सम का और प्रोडक्ट का। सम ऑफ द रूट आपके पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होगा माइनस बी ओवर ए। कैसे फाइंड कर सकते हैं कि आप इनको हल कर लें। और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा ये क्या बन जाएगा, सी ओवर ए। तो अब देखें यहाँ से अब ए बी सी की वैल्यूज कैसे निकालेंगे। मतलब ये आपके पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, बी, और कांस्टेंट आपके पास क्या हो जाएगा, सी। तो फिर आप अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए इसमें पुट करेंगे तो आपके पास सम की वैल्यू आ जाएगी, और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए, इसमें सी और ए की कीमत पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट। तो इस तरीके से फिर आप सम और प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विदाउट सॉल्विंग। बाज़ का इसमें सवाल आता है कि फाइंड द इक्वेशन, मतलब रूट्स गिवन होती हैं उनके तहत फिर आपने इक्वेशन फाइंड करनी होती है। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब देखें एक्स स्क्वायर माइनस एस, एस किसको शो करेगा, सम ऑफ द रूट्स, कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकली होगी वो क्या कहलाएगी, सम, और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू निकली होगी वो क्या होगी, प्रोडक्ट। तो अगर आप इसमें पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल 0 तो आपके पास मतलब रूट्स के तहत इक्वेशन आप मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है जी डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए जैसी इक्वेशन लिखी हुई अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तब देखें बी स्क्वायर माइनस 4ac ये वैल्यू क्या कहलाती है, डिस्क्रिमिनेंट। तो अब देखें डिस्क्रिमिनेंट से आप रूट्स की नेचर फाइंड कर सकते हैं। रूट्स की तीन किस्म की नेचर होती है, मतलब कि तीन किस्म की कंडीशन बनेगी, पॉजिटिव, नेगेटिव या इज इक्वल टू 0। तो इन्हीं के तहत आप इनकी नेचर को बता सकते हैं। तो अब देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अब देखें ग्रेटर देन 0 किसको शो करता है, पॉजिटिव को, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 के इसको हल करने के बाद अगर आपके पास जवाब आता है पॉजिटिव तो इसकी नेचर क्या होगी, रियल एंड अनइक्वल। इसकी नेचर क्या बन जाएगी, रियल एंड अनइक्वल। अब देखिए अब इसमें एक कंडीशन और हो सकती है कि मगर इसको आपने हल किया बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपके पास जवाब आए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, मतलब कि ऐसा जवाब आता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर बनता है। तो उसको फिर परफेक्ट स्क्वायर के लिए कंडीशन क्या बन जाती है, रेशनल, कि अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर आती है तो उसको आप क्या नाम दे सकते हैं, रेशनल। दूसरा मैंने क्या बताया था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आप हल करने के बाद आता है 0 तो इसकी नेचर क्या बन जाएगी, इक्वल। तो अब देखिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हल करें, इनको सॉल्व करें, जवाब आ गया 0 तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, तो इसकी नेचर क्या बन जाएगी, इक्वल। और तीसरी कंडीशन है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, लेस देन किसको शो करते हैं, लेस देन 0 किसको शो करेगा, नेगेटिव को। तो इसकी अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल करते हैं और जवाब आपके पास लेस देन 0 मतलब नेगेटिव आंसर आता है तो उसकी नेचर क्या बन जाएगी, कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स या इसको इमेजिनरी भी कहा जा सकता है। अब देखिए कम्प्लेक्स क्यों कहा गया, अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हल करते हैं और आंसर आते हैं नेगेटिव। अब देखिए अगर स्क्वायर रूट की वैल्यू नेगेटिव आती है तो वो किसके इक्वल होता है, आयोटा, और आयोटा फॉर्म क्या कहलाती है, इमेजिनरी फॉर्म। तो अब देखें कि इसके तहत आप मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट बाज़ का तो होता है कि आपके पास इक्वेशन गिवन होती है, आपने किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होती है, मगर उसके लिए फिर उन्होंने कंडीशन दी होगी कि मतलब दो तरह की कंडीशन दे सकते हैं कि सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट, या वो कंडीशन दे देते हैं कि रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल, मतलब को इक्वेशन को आप इक्वल की कंडीशन अप्लाई करते हुए मतलब कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रखते हुए आप जो भी कांस्टेंट गिवन होगा उसकी कीमत को मालूम किया जा सकता है। तो यहाँ से मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास 4.8 एक्सरसाइज, इसमें है इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशन में इसमें दो केसेस आते हैं, कौन कौन से, पहला केस इसमें आएगा कि आपके पास एक लीनियर इक्वेशन होगी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिसाल के तौर पे
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो इसमें आपके पास देखें एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक। इसको तरीक़ाकार क्या होगा हल करने का कि आप लीनियर इक्वेशन में से x या y की कीमत मालूम करेंगे और क्वाड्रेटिक में उसको पुट करके हल करेंगे। क्यों? अगर मिसाल के तौर पे आप x की कीमत निकालते हैं तो x क्या बन जाएगा 4 माइनस 3y ओवर 2। तो इसको जब देखें जब 2 में पुट करेंगे इक्वेशन में तो आपके पास वेरिएबल 1 हो जाएगा। तो फिर सिंगल वेरिएबल को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप हल करके x की वैल्यू निकालेंगे और फिर x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके y की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो इस तरह फिर आपके पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो ये तरीक़ेकार हैं जो चैप्टर 4 में आपने इस्तेमाल करने हैं। तो अब देखें सबसे पहले हमने डिस्कस किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होगी उसको आप क्या नाम देंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 3 तरीक़ों से हल कर सकते हैं। कौन कौन से तरीके हैं जी? फैक्टराइजेशन मेथड मतलब तजी का तरीका, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तकमील मुरब्बा और नंबर 3 बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। उसके बाद हमने डिस्कस किया जी रेसिप्रोकल इक्वेशन कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उलट, कि अगर x को रिप्लेस कर दे 1 ओवर x से और इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो उसको क्या नाम देंगे? रेसिप्रोकल इक्वेशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर जो होगी वेरिएबल जो होगा वो पावर की फॉर्म में होगा। जैसे हमने लिखा 2 पावर x, तो ऐसी इक्वेशन को आप क्या नाम देंगे? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल को भी आप पहले चेंज करेंगे क्वाड्रेटिक में और फिर आप उसको हल करेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कि x इज इक्वल टू 1/3 तो x क्यूब इज इक्वल टू 1। तो अब देखें इसे 3 रूट बन गए 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इक्वल होता है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। उसके बाद ये प्रॉपर्टी मतलब कि इसके फार्मूले इस्तेमाल किए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल 0 के सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर 0। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा इसका फार्मूला क्या बन गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या बन गया? माइनस ओमेगा। उसके बाद ओमेगा क्यूब ये इक्वल होता है 1 के। उसके बाद हमने डिस्कस किया जी रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम, मतलब कि अगर f ऑफ x पॉलिनोमियल है x माइनस a डिवाइजर q ऑफ x कोशेंट और r रिमाइंडर, तो इस थ्योरम को आप क्या नाम देंगे? रिमाइंडर थ्योरम। और अगर आपके पास रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा? फैक्टर थ्योरम। और लास्ट में हमने फिर सम एंड प्रोडक्ट सम अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a और प्रोडक्ट अल्फा बीटा c ओवर a। और लास्ट में हमने डिस्कस किया डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस ये चैप्टर नंबर 4 का टोटल व्यू था। आप इसको ट्राई करें, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा और इतना मुश्किल नहीं है और ये मतलब कि बोर्ड के लिहाज से खासा अहम चैप्टर है। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। तो आपने इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है।